तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जानने में स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग नवीन शर्मा की सर जीएस सुधा जी पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पॉलिटी चल रहे हैं और पॉलिटी में हम लोग का क्लास हुआ था और विधायी शक्तियाँ तक। तो हम लोग विधायी शक्तियाँ के आगे आप लोग कंप्लीट करते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ देखिए। अनुच्छेद 79 कहता है उसमें संसद, फिर राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अनुच्छेद 85 कहता है सत्र का बुलाना, आहूत शत्रवशान करना और लोकसभा को भंग करना अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 86 कहता है 86 कहता है कि दोनों सदनों को संबोधित करने और संसद भेजने का संदेश भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार है। संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है। अनुच्छेद 87 कहता है कि राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन, विशेष रूप से आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में ये होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्री परिषद तैयार किया जाता है अनुच्छेद 87 के तहत। अनुच्छेद 331 लोकसभा का मनोनयन, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनयन करता है राष्ट्रपति 331 के तहत। 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने के बाद 104वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन 4 क्षेत्र से होता है, जिसमें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से ही आते हैं। अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक बुलाना। 108 के साथ राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति वीटो शक्तियां। वीटो लैटिन शब्द का अर्थ है जिसका अर्थ है रोकना। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं। आंतरिक वीटो शक्ति, इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर अपनी राय को सुरक्षित रख सकता है और इस कारण का इस कारण वो समाप्त हो जाता है। आंतरिक तत्व, समानता यह गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए विधेयक को वोट डाला जाता है। निलंबनकारी वीटो, इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक, संविधान संशोधन, धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा पुनर्निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति संसद में भेजा सकता है और विधेयक पुनर्विचार करने के बाद संशोधन करके बिना राष्ट्रपति के संशोधन के पास पुनः भेजा जाता है, जो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए दूसरी बार में बाध्य हो जाता है। निलंबनकारी वीटो में यही होता है कि एक बार उसने भेज दिया तो राष्ट्रपति देखा, फिर बोला कि नहीं इसमें कुछ संशोधन चाहिए, अगर फिर से संशोधन होकर आ गया तो उस पर वो अपनी राय या फिर सिग्नेचर देने के लिए बाध्य हो जाता है। जेबी वीटो, इस वीटो का शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर ना तो अपनी सहमति देता है और ना ही स्वीकृति करता है और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है। इस शक्ति का प्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में डाक संशोधन किया था। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। अध्यादेश उस स्थिति में जारी किया जब संसद के दोनों सदनों अधिवेशन नहीं चल रहे हैं और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए इस स्थिति में उत्पन्न हो गई है कि उस पर अविलंब कार्रवाई आवश्यक है। नेक्स्ट, यदि संसद का अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित नहीं करता है तो अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अनुमोदन के बाद इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह होती है। रात का चाय था बहुत खराब हो गया, पीना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्या करोगे। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया सकती। कोई भी विधेयक लोकसभा में, वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया सकती। वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत करता है। भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है और वह संसद की अनुमति के बिना इसे धन निकाल सकता है। राष्ट्रपति निकाल सकता है संसद की अनुमति के बिना ही। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अनुदान की मांग को संसद में प्रस्तुत नहीं किया सकता। राष्ट्रपति की अनुमति मिलेगी तभी किसी अनुदान की मांग को उसमें संसद में प्रस्तुत किया सकता है। केंद्र और राज्यों के बीच करों और विभाजन के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की सेना शक्तियां। राष्ट्रपति के 3 सर्वोच्च का सेनापति होता है। राष्ट्रपति किसी देश के साथ युद्ध घोषित और युद्ध समाप्ति की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं में अध्यक्षों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियां,
सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते और कारागार व्यापार के नाम राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति सभी राजदूतों, उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है और दूसरे देशों के राजदूत और उच्चायुक्तों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति है जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356, 352, 356, 360 में परिभाषित करता है। राष्ट्रपति आपातकाल 352 देखिए, 352 ये जब यह भारत या उसके किसी भी भाग में युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा होता है तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। बाहरी वाला कोई खतरा कर दे। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता का 356 लगता है। यदि किसी राज्य में वैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन करने में राज्य का सरकार असमर्थ हो तो केंद्र सरकार द्वारा मशीनरों की सीधा नियंत्रण दे सकती है और जो राष्ट्रपति शासन के रूप में जानता है। वित्तीय आपातकाल 360, जब भारत या किसी उसकी वित्तीय स्थिरता का ऋण को खतरा हो जाता है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देता है। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, निम्न राष्ट्रपति की मृत्यु पद रहते हुए जिसमें हुई थी उसमें जाकिर हुसैन से फखरुद्दीन अली अहमद थे जिनके राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। वे राष्ट्रपति जो किन्हीं राज्य के मुख्यमंत्री रहे उसमें थे नीलम संजीव रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के रहे, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा जो मध्य प्रदेश के रहे, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह जो पंजाब के रहे और बी डी जत्ती जैतूर। वे राष्ट्रपति जो राजदूत के रूप में नियुक्त हुए के आर नारायण, वी गिरी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। नेक्स्ट अल्पसंख्यक राष्ट्रपति जिसमें थे जाकिर हुसैन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद और ज्ञानी जैल सिंह सिख थे और पंजाबी और एपीजे अब्दुल कलाम थे। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। बी डी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति मोरारजी देसाई पीएम पद की शपथ दिलाए। बी डी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति जो मोरारजी देसाई को पीएम पद की शपथ दिलाए। वीवी गिरी दूसरे चक्र की मतगणना से बने थे। सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बने थे ब्रह्मा स्वामी वेंकटरमन। सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाला राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। सर्वाधिक क्षमा करने वाले राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम महिला मुस्लिम राष्ट्रपति थी। नीलम संजीव रेड्डी प्रथम व्यक्ति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने थे। नीलम संजीव रेड्डी प्रथम व्यक्ति जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। वीवी गिरी निर्वाचन के समय दूसरे वरीयता की मतगणना करनी पड़ी थी। वीवी गिरी निर्वाचन के समय दूसरे वरीयता की गणना करनी पड़ी थी। नेक्स्ट है के वीवी गिरी की निर्वाचन समय दूसरे वरीयता की मतगणना करनी पड़ी थी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पुनर्निर्वाचित करने को कह सकता है। नेक्स्ट है संसद के वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति रखता है। सभी क्षमाओं को दशाओं में मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही निहित होती है। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति संघ में कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति कार्यवाही का निर्वहन किया था। राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया था। राष्ट्रपति को उसके पदावधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया सकता। पदावधि के हटा के गिरफ्तार करेंगे, भैया तुम हट जाओ, हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिपरिषद तैयार करता है क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही निहित होती है। 7वें भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है।
11वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। वर्ष 1950 में इसे वायसराय हाउस कहा गया। उपराष्ट्रपति देखिए, यहाँ से हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति। भाग 5 अनुच्छेद 63 से 71 प्रावधान अमेरिका। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, जिसमें 64 से अनुच्छेद 64 से 89। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है अतः इसके मतदान करने का अधिकार नहीं, किंतु सभापति के रूप में निर्णय देने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं: भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य रखता हो, निर्वाचन के समय किसी के लाभ पद पे ना हो, निर्वाचन के समय किसी भी लाभ पद पे ना हो। उपराष्ट्रपति प्रत्याशित हेतु 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक भी चाहिए। संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति नियोजित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। कृष्णकांत कार्यकाल के दौरान मरने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं। कृष्णकांत कार्यकाल के दौरान मरने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता कौन? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। अनुच्छेद 65 के अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने और इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर अनिवार्य है, यह 6 महीने के अंदर करा रही हो। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति वाला सारी शक्तियां वेतन और भत्ते का प्रयोग कर सकता है। वर्ष 1997 में राष्ट्रपति के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा, एक ही जगह कार्य करेगा, 2 जगह कार्य नहीं करेगा। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा से सदस्य मिलकर करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा सदस्य मिलकर करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करता है। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करता है। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए माह है। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है और वे 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। भारत में अब तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं है, हालांकि 2 महिलाओं ने चुनाव लड़ा है, निजाम हेपतुल्ला और मार्गरेट अल्वा जो 2022 में लड़े थे। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है इनकी नियुक्ति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के प्रशासक पद धारण करता है। अनुच्छेद 76 के 4 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। महान्यायवादी को संसद सदस्यों के तहत उन्मुक्ति और विशेषाधिकार प्राप्त होता है। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। भारत के प्रथम महान्यायाधीश एमसी सीतलवाड़ा थे। कौन थे? एमसी सीतलवाड़ा थे, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारत के महान्यायाधीश आर वेंकटमणि है। अटॉर्नी जनरल ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिपरिषद सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में भाषण दे सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वह भारत सरकार के विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। अटॉर्नी जनरल को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। अटॉर्नी जनरल को सहायता देने के लिए सोलिसिटर जनरल व 2 अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 148 के तहत। किसके तहत? 148 के तहत। सार्वजनिक जन का संरक्षण नियंत्रण और महालेखा परीक्षक करता है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरी कर ले। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को संसद के दोनों सदनों में समावेशन के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह होता है और यह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। वह सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। वह सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट
राज्यपाल को देता है। वह संसद की लोक लेखा समिति और मित्रों के मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखक नर हरि राव थे। वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक श्री के संजय मूर्ति हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एकल सदस्यीय संस्था है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केवल लेखा परीक्षण में कार्य करता है। ये संसद है जो भी नया बना है। अनुच्छेद 200 सॉरी 79 से 122 तक भाग 2 में, अध्याय 2 में और भाग 5। एक बार फिर से देखिए, अनुच्छेद 79 से 122 तक, अध्याय 2 भाग 5। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन संसद भवन रायसीना हिल्स पहाड़ी पर स्थित है। भारतीय संसदीय प्रणाली शिलान्यास 12 फरवरी 2021 को ड्यूस ऑफ कॉन्ट में किया गया। उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन और वास्तुकार एडविन लुटियंस व हर्बर्ट ब्रेकर है। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वास्तुकार पे आयोजित है। ये बिमल पटेल निर्माण और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, क्षेत्रफल जो है क्या 64,500 वर्ग मीटर में, और शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 और उद्घाटन 28 मई 2023। देख रहे हो यहाँ पे ये मैं पीडीएफ ऐसे रोक के भाई कैसे कैसे लेता हूँ, सब्सक्राइब तो कोई करता ही नहीं। संसदीय शब्द का अभिप्राय है कि ऐसे लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था जहां सर्वोच्च लोगों की शक्ति और प्रतिनिधियों के उस निकाय में होता है जिन्हें संसद कहते हैं। संसदीय शब्द का अभिप्राय ऐसे लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था से है जहां सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधियों में और उसके निकाय में होती है, जिसमें संसद कहते हैं। संविधान का गठन अनुच्छेद 79 में, और इसके 3 अंग है: राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा निचला सदन कहते हैं और राज्यसभा उच्च सदन को कहते हैं। लोकसभा अनुच्छेद 81, यह संसद का निम्न सदन है। इसमें 550 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 543 है। लोकसभा सदस्य चुनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 104वें संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन रद्द कर दिया गया। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अब यहाँ से राज्यसभा देखिए। राज्यसभा अनुच्छेद 80, यह संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, और राज्यसभा में तो इस समय है जो है 245 है, 5 ही कम है भाई। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 ख्याति प्राप्त सदस्यों को मनोनीत करता है, जिसमें से 4 क्षेत्र से कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से आते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा सदन का अस्थायी सदस्य होता है, अस्थायी सदन होता है लोकसभा। जैसे निम्न सदन, प्रथम सदन जनता सदन कहते हैं। लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। राज्यसभा सदन का स्थायी सदन तथा उच्च सदन द्वितीय सदन होता है। लोकसभा सदन विद्वानों सदन है। राज्यसभा संसद, स्थायी सदन और उच्च सदन और द्वितीय सदन लोकप्रिय सदन और विद्वानों का संसद कहा जाता है। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राष्ट्रपति किसी भी संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है। संसद में एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र होता है फरवरी से फेब से आपका मई तक, और मानसून सत्र होता है जुलाई से आपका अगस्त तक, और शीतकालीन सत्र होता है नवंबर से आपका दिसंबर तक। लोकसभा देखिए, लोकसभा एक स्थायी निकाय है। इसका चुनाव सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन 2 समुदाय को मनोनीत किया जाता है। इस पर प्रावधान 104वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा यह निरस्त कर दिया गया है। 18 वर्ष उससे अधिक आयु के सभी नागरिक सदस्य द्वारा बनाए गए कानूनों को अधीन लोकसभा के चुनाव में मतदान करने के पात्र होते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक लोकसभा सदस्य बन सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित योग्यताएं रखता हो। पहला योग्यताएं है वो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु से कम नहीं होना चाहिए, वो शपथ और प्रतिज्ञान के माध्यम से शोषण करें,
घोषणा करे और उसे शोषण क्यों करेगा भाई, घोषणा करे और उसे संविधान में सच्ची आस्था और निष्ठा है और भारत की संप्रभुता एकता को बनाए रखेगा। उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हो जो कानून द्वारा निर्धारित करें। वह भारत में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के रूप में पंजीकृत हो। आरक्षित सीटें जैसे चुनाव लड़ना और व्यक्ति सूचित जाति और अनुसूचित जाति का से ही संबंधित हो। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा के में कार्यकाल में 5 वर्ष की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में किसी इसकी अवधि 1 वर्ष के में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने में अधिक नहीं बढ़ाया सकता। आपातकाल में 1 वर्ष और आपातकाल ना हो तो भाई 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है और उच्च अधिकारी होता है। अध्यक्ष का चयन लोकसभा अपने ही सदस्यों से मनोनीत किया जाता है और सदस्य संसदीय सचिवालय और प्रशासनिक मुख्य होता है जिसमें उत्तरदायित्व निम्नलिखित है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा पीठासीन अधिकारी और उच्च अधिकारी होते हैं। अध्यक्ष का चयन लोकसभा द्वारा अपने ही सदस्यों से किया जाता है। यह संसदीय सचिवालय या प्रशासनिक मुख्य प्रमुख होता है जिसमें उत्तरदायित्व निम्नलिखित है। पहला है, लोकसभा में भंग हो जाने के बाद भी अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसके स्थान पर नया अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो जाता। दूसरा है, लोकसभा में कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं बोल सकता। अध्यक्ष किसी सदस्य को अपना भाषण समाप्त करने के लिए कह सकता है। यदि वह नहीं मानता तो उसके भाषण को आधिकारिक रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है। अध्यक्ष यह सुनिश्चित करता है कि वह संसद के कार्यवाहिक नियम और प्रक्रियाओं के अनुरूप हो। वह प्रश्न पूछने की अनुमति देता हो, बोलने का समय तय करता हो और आपत्तिजनक टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाता हो और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। यदि कोई संसद दल बदल करता है तो या सदन में नियमों का उल्लंघन करता है तो अध्यक्ष उसे निष्कासित कर सकता है। नेक्स्ट है, किसी विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति अनिवार्य होती है। किसी भी विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति अनिवार्य होती है। अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत किसी सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है। किसी विशेषाधिकार के संबंध में संबंधित प्रश्न को अध्यक्ष विशेषाधिकार समिति की जांच और अन्वेषण और रिपोर्ट के लिए भेज सकता है। किसी विशेषाधिकार से संबंधित प्रश्न को अध्यक्ष विशेषाधिकार समिति को जांच, अन्वेषण और रिपोर्ट के लिए भेज सकता है। सदन में उठाए गए प्रश्न, उत्तर, स्पष्टीकरण और रिपोर्ट अध्यक्ष को संबोधित की जाती है। साथ ही निर्णय की कोई विधेयक धन है या नहीं अध्यक्ष ही करता है। इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है। कोई विधेयक है या नहीं ये अध्यक्ष ही फैसला लेता है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष के पास संसद के किसी भी सदस्य में दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने की अनुशासनात्मक शक्ति है। लोकसभा की विशेष शक्ति यह भी है कि एक बार जब बजट या धन संबंधी कोई अन्य कानून पारित कर देता है तो राज्यसभा में अस्वीकार कर सकती है, लेकिन राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए उसे रोक सकती है। यदि राज्यसभा उस कानून के संबंध में कोई बदलाव सुझाती हो तो उसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना लोकसभा के विवेक पर निर्भर करता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैम अयंगर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव 1991 से 52 में आयोजित हुई थी 51 से 52 में आयोजित हुई थी और गणतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। लोकसभा का कार्य दिवस सुबह 11 बजे से 1 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम के 6 बजे तक होता है और 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल का समय होता है। ये इंपॉर्टेंट है, जिसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। शून्यकाल की शुरुआत कब हुई थी? 1962 में की गई थी। लोकसभा के 9वें अध्यक्ष बी राय ने शून्यकाल के दौरान सदन में कार्यवाही के नियमित करने और समय के अनुकूल अधिक व्यवस्थित तरीके से मामलों को उठाने के लिए तंत्र पर प्रस्ताव रखा। धन विधेयक वे विधेयक जो कर लगाने, सरकारी व्यय और उधार आदि की धन संबंधित मामलों से संबंधित है वो धन विधेयक कहलाते हैं। यदि कोई विवाद होता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
धन विधेयक को सामान्य विवेक से के तहत 3 वाचन से गुजरना पड़ता है, लेकिन कुछ विचार इस प्रकार है। देखिए, पहला, धन विधेयक केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। और यह भी केवल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकता है, ऐसे नहीं किया सकता। लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद बिल राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के पास विचार है कि रिपोर्ट देने के लिए 14 दिन का समय होता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता, वह या तो इसे स्वीकार कर सकती है या सिफारिश कर सकती है। यदि राज्यसभा सिफारिश करना चुनती हो तो विधेयक लोकसभा में वापस आ जाएगा और लोकसभा इन सिफारिशों को स्वीकार और अस्वीकार कर सकती है। किसी भी स्थिति में बिल राज्यसभा के पास नहीं जाएगा, इसके बजाय इसे सीधे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा। राज्यसभा के पास धन विधेयक बिल नहीं जाता है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर विधेयक पास नहीं होती तो इस संसद के दोनों सदनों को पारित के द्वारा माना जाएगा और राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज दिया जाएगा। अगर दोनों सदन 14 दिन के भीतर पारित नहीं करती, जवाब नहीं देती, तो उसके राष्ट्रपति के पास 14 दिन के बाद भेज दिया जाएगा। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जाए, इसमें 6 महीने तक रोकी जा सकती है। लोकसभा की विशेष शक्ति यह है कि जब एक बार यह बजट या धन संबंधी कोई अन्य विधेयक पारित कर देती है तो राज्यसभा उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। देखें, यहाँ इंपोर्टेंट है, एक बार जब लोकसभा किसी विशेष शक्ति को एक बार अगर पारित करे तो राज्यसभा उसे अस्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए उसे रोक सकती है। और यदि राज्यसभा विधेयक के संबंध में कोई बदलाव हो जाती है तो इसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना लोकसभा पर निर्भर करता है। लोकसभा के पास संविधान में संशोधन और आपातकाल की घोषणा मंजूरी देने की शक्ति होती है। नेक्स्ट, राज्यसभा। राज्यसभा राज्यों की परिषद में उस सदन होता है जिनमें सभी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में 238 सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों में से कुल 250 सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 80 के 1 कहता है, 80 का 1 में ये कहता है, राज्यसभा को भारत की संसद के स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा भारतीय संसद में प्रत्येक राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निकाय है जिसमें सदस्यों को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों को विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा में बड़े राज्यों का अधिक और छोटे राज्यों का कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होते हैं। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश से बड़े राज्यों में राज्यसभा में 31 सीटें मिली हुई, जबकि सिक्किम और त्रिपुरा जैसे छोटे राज्यों में केवल एक सीटें प्राप्त हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली विधानसभा में राज्यसभा के लिए 3 तथा पुदुचेरी से 1 सदस्य निर्वाचित किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य का स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कभी पूरी तरह से भंग नहीं होता। हालांकि इसको 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं, राज्यसभा की सदस्यता निर्वाचित होने के लिए व्यक्तित्व में न्यूनतम योगदान होना चाहिए, व्यक्ति में न्यूनतम योगदान होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, लोकसभा में 25 वर्ष है, उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या उसके तहत निर्धारित की जा सकती हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा की बैठकों में अध्यक्षता करता है और उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति, जो इसके सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक को चुना जाता है, सदस्य की बैठक की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा में तत्कालिक सभी सदस्यों को बहुमत से उपराष्ट्रपति से को हटाया जा सकता है, लेकिन सभापति उपराष्ट्रपति को उसके पद से केवल राज्यसभा के सभी उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव और लोकसभा द्वारा उस प्रस्ताव पर अनुमोदन से ही हटाया जा सकता है। चूंकि राष्ट्रपति, जो कि उपराष्ट्रपति एक पदेन सभापति होता है और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, वह आमतौर पर वोट देने का हकदार नहीं होता। वह केवल एक बराबरी टाई की स्थिति में मतदान कर सकता है। अगर बराबर टाई हो गया तो लाओ मैं करता हूं मतदान। राज्यसभा की पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया, तब इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। 23 अगस्त 1954 को राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया।
राज्यसभा के विपक्ष के नेता चुने जाने के लिए न्यूनतम 10% और सीटों का 25% प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्यसभा का कार्यवाही 3 सत्र में होती है: बजट, मानसून और शीत। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा के अखिल भारतीय सभाओं का सृजन करता है। विधेयक को 2 श्रेणियों में बांटा गया है: सार्वजनिक सरकारी विधेयक। ये विधेयक अनिवार्य रूप से एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा सार्वजनिक विधेयक सरकार की नीतियों का प्रतिबंध होता है। सार्वजनिक सरकारी विधेयक पेश करने के लिए 7 दिन के नोटिस का आवश्यकता होती है। निजी विधेयक, ये एक प्रकार का विधेयक है जो किसी मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। निजी विधेयक पेश करने के लिए 1 महीने की सूचना की आवश्यकता होती है। मतलब 1 महीने पहले भी सूचना आपको देना पड़ेगा। प्रतीकात्मक रूप से विधेयक को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जाता है: साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। साधारण विधेयक संसद में प्रस्तुत धन विधेयक और वित्त विधेयक को एक छोड़कर प्रत्येक विधेयक एक साधारण विधेयक की तरह कार्य करता है। यदि साधारण विधेयक पर कोई विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। वित्त विधेयक कोई भी विधेयक जो सरकार, राजस्व या व्यय के संबंधित हो, एक वित्त विधेयक कहलाता है। वित्त विधेयक के साथ साथ ज्ञापन होता है जिसमें शामिल प्रावधानों की व्याख्या की जाती है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर देखेंगे अब हम लोग। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लग सकता और वह उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता और उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, जबकि वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक की प्रावधान है 108 के तहत। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 109 और वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध 117 है। संसद से संबंधित महत्वपूर्णता देखिए। अगर कोई संसद सदस्य बगैर सदन को बताए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी कि भैया अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण कर लिया, उसे 14 दिन के भीतर बताना हो कि वह किसका सदस्य रहना चाहता है, तो अपना अन्यथा संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 14 दिन के पहले बता दो कि किस में जाना चाहता हो, पाकिस्तान के, इंडिया, और वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे, मैं हमारे भगा दी जाओगे। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल देश में आपात स्थिति लागू करने के साथ सबसे ज्यादा रही 6 वर्षों का। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल कितना रहा? 6 वर्षों का रहा। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 निर्वाचित क्षेत्रों से चुना लिया जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर एक सीट छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा उसकी दोनों सीट रिक्त हो जाएंगी। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षण की गई हैं। 84 सीटें लोकसभा में अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र परस्पर एक दूसरे को देते हैं, परस्पर एक दूसरे में आपस में बांट लेते हैं, भैया तुम ले लो ये और तुम ले लो ये। संसद के दोनों सदनों को गणपूर्ति की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। लोकसभा के कार्यकाल को में आपातकाल की घोषणा लागू होने पर 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार अनुच्छेद 110 में कहा गया है, एक मिनट, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में मेरे आ चुका है भाई। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112 में वित्तीय विधेयक की परिभाषा का का प्रयोग किया गया, जिसमें बजट शब्द संविधान में कहीं प्रयोग नहीं किया बजट शब्द। 110 में धन विधेयक, 112 में वित्त विधेयक। भारत का पहला बजट 1960 में जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में परशुमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी। गणतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1950 में जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। लोकसभा की सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में 80 और केंद्र शासित प्रदेश में 7 सीटें हैं। राज्यसभा की सबसे अधिक सीट राज्यों में उत्तर प्रदेश 31 और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली 3 है। इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति रहे जो राज्यसभा के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री भी रहे। लोकसभा के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बलराम जाखड़ थे। लोकसभा के प्रथम एकमात्र
अध्यक्ष सॉरी एकमात्र अध्यक्ष जो राष्ट्रपति भी बने नीलम संजू रेड्डी रहे। एकमात्र अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने कौन रहे? नीलम संजू रेड्डी जी थे। इन्होंने कहा कि हम ये तो बनेंगे लोकसभा का अध्यक्ष, अब हम राष्ट्रपति भी बनेंगे, तो कोई नहीं रोक सकता मुझे जब तक मैं चाहूँ। लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष जी.एम. बाल योगी जी थे। जी.एम. बाल योगी जी थे दलित अध्यक्ष। लोकसभा की प्रथम महिला मीरा कुमारी जी थी, ये सभी आपको पता होगा। संसद संबंधी अनुच्छेद अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन है। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र सत्रवसान का और विघटन है। अनुच्छेद 79 में राज्यसभा का अध्यक्ष, सभापति और उपाध्यक्ष और उपसभापति हैं। उपाध्यक्ष उपसभापति हैं। अध्यक्ष, सभापति और उपाध्यक्ष उपसभापति हैं। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। अनुच्छेद 102 में सदस्यता के लिए अर्हताएं हैं। सदस्यता के लिए अर्हताएं हैं। शब्दावली सत्रावसान क्या होता है? संसद के बैठक और सत्र को समाप्त करना सत्रावसान कहता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। स्थगन क्या आता है? संसद के की बैठक से जुड़े कार्यों को कुछ निश्चित समय के लिए निलंबन करना स्थगन कराता है और इस संसद द्वारा पीठासीन अधिकारी करता है। स्थगन कौन करता है? संसद का पीठासीन अधिकारी करता है। विघटन देखिए, स्थगन हो गया और विघटन देखिए, विघटन मौजूद सदस्य की संपूर्ण अवधि को समाप्त कर देता है और पुनर्गठन के लिए चुनाव के लिए हो जाता है। विधेयक उचित प्रारूप में तैयार किया गया, जैसे विधेयक प्रस्ताव प्रारूप जो संसद के दोनों संस्थाओं या सभाओं द्वारा पारित किए जाने के तथा राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान किए जाने पर अधिनियम बनता है, उसे क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। ध्यान आकर्षण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई सदस्य अविलंबनी लोक महत्व के मामले में मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है और मंत्री उस पर संक्षिप्त वक्तव्य देता है और इसे उपरांत सदस्य स्पष्टीकरण मांगते हैं। इसको ध्यान आकर्षण कहते हैं। इसमें उपरांत सदस्य जो स्पष्टीकरण मांगते हैं कि भैया दो। शून्यकाल संसद के दोनों सदनों के बीच, दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होता है जो 12 से 1 के बजे के होता है। 1962 में इसको जोड़ा गया था। संसद का स्थगन संसद के कामकाज को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है और कुछ घंटे, दिन या सप्ताह का भी हो सकता है। स्थगन कुछ घंटे या दिन या सप्ताह का भी हो सकता है। अनुपूरक प्रश्न संसद के में किसी भी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति के बिना अनुमति से किसी भी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका हो स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है। तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न का उत्तर जिसका सदस्य तुरंत उत्तर चाहते हैं, तारांकित प्रश्न आता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक देता है, जैसे कि अभी तुम क्या कर रहे हो भाई, कहता हूं अभी जवाब चाहिए, ऐसा नहीं कि 4 साल बाद दो। आंतरिक अतारांकित प्रश्न जिस प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है उसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं। अल्प सूचना प्रश्न होता है, इसमें संबंध लोक महत्व के किसी तत्कालिक विषय से होता है जिसका उत्तर मौखिक दिया जाता है। संचित निधि संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षा आदि के वेतन इससे निर्धारित किए जाते हैं संचित निधि से। 266 में। आकस्मिक निधि संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि का स्थापना करेगा। संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाल सकता आकस्मिक निधि से। अविश्वास प्रस्ताव संसद के विपक्ष दल के सदस्यों द्वारा लाया जाता है। प्रस्ताव को पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना अनिवार्य है तथा प्रस्तावक प्रस्तुत होने के बाद 10 दिन में इस पर चर्चा होना आवश्यक है। त्रिशंकु संसद होता है। आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने से स्थिति में त्रिशंकु सदन का संसद की रचना होती है। आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने से त्रिशंकु संसद की रचना होती है। गिलोटिन होता है किसी विधेयक पर विचार विमर्श को शीघ्रता समाप्त करने की प्रक्रिया को गिलोटिन कहा जाता है। पूर्णावलोकन सिद्धांत इसके अनुसार न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कोई विशेष विनियम महत्वपूर्ण अर्थ के अथवा इसका कोई एक भाग असंवैधानिक है या नहीं। इसे पूर्वावलोकन सिद्धांत कहते हैं। संसद का वित्तीय समितियां। प्राक्कलन समिति देखिए, प्राक्कलन समिति
सदस्यों का संख्या होती है 30 लोकसभा से होते हैं प्राक्कलन समिति से। प्राक्कलन समिति में 30 लोकसभा से होते हैं और लोक लेखा समिति में 22 होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति सरकारी उपक्रम समिति 22 होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति, इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसमें राज्यसभा के सदस्यों की शामिल नहीं किया जा सकता प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में सिर्फ क्या होते हैं, लोकसभा के लोक सदस्य होते हैं, निम्न हाउस के। यह समिति वर्ष 1950 में बनी थी। कब? 1950 में प्राक्कलन समिति बनी थी। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह सरकारी मंत्रालय और सरकारी विभागों के कामकाज की जांच करती है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह समिति सरकारी खर्चों में कैसे कम लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए आदि विषयों पर रिपोर्ट देती है। प्राक्कलन समिति में प्रतिवेदन पर सदन से बहस नहीं हो सकती। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति है, इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। लोक लेखा समिति को, इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा से होते हैं और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होते हैं। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष दल का नेता होता है। लोक लेखा समिति राज्यसभा के सदस्यों को सदस्य माना जाता है और उसमें मत देने का अधिकार नहीं होता। लोक लेखा समिति कार्य, लोक लेखा समिति का कार्य यह होता है कि सीमित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए कार्यों की जांच करता है। इसके द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा किए गए कार्यों का जांच करता है। भारत सरकार खर्च की गई राशियों को लेखाओं का जांच करता है कि कहाँ कहाँ खर्च की गई है। संसद द्वारा किए गए आंतरिक व्यय की जांच करता है, संसद कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया, इसके द्वारा आंतरिक व्यय की जांच करता है। समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामले की भी जांच करता है। लोक लेखा समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामले की भी जांच करता है। सरकारी उपक्रम, इसके सदस्यों द्वारा चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा सरकारी उपक्रम समिति का चुनाव होता है। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। इसमें समिति में कुल 22 सदस्य, जिसमें से लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। अब यहाँ से हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होगा। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। और थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि भाई मेरा वहाँ पे एक टेस्ट है तो मुझे जाना पड़ेगा। थोड़ा जल्दी में पढ़ाया हूँ लेकिन कोई बात नहीं, सारा कुछ कवर किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक व्यक्ति को जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो बस बाय बाय, बस इतना ही, मुझे जाना है।